Guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called arithmetic progression. Arithmetic progression में 5.3 के शुरू के हम लोगों ने 10 सवाल कर लिए और 11वां सवाल जिस पर मैं ये लिखवा कर गया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल आ सकता है। ध्यान से देख लेना। वो कहते हैं इफ द सम ऑफ फर्स्ट n terms, if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? हमसे पूछा गया है what is the first term, ब्रैकेट में लिखा हुआ है that is S1, और what is the sum, what is the sum of first two terms, जय माता दी। और फिर हमसे पूछा गया है what is the second term, और उसके बाद बताया है similarly find the third comma the 10th and the nth term। पहले इस सवाल को एब्जॉर्ब करो, बात को समझो। सवाल क्या कह रहा है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 4n माइनस n स्क्वायर। फर्स्ट n टर्म्स का सम मतलब अपने को गिवन है कि Sn इज इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि इफ वी पुट n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 मींस n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होगा? सीक्वेंस, स्पेलिंग, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। सीक्वेंस हैज ओनली वन टर्म। सीक्वेंस हैज क्या बेटा? ओनली वन टर्म मींस सम ऑफ वन टर्म विल बी 4 into 1 minus 1 square. Sum of one term will be 4 minus 1. Sum of one term will be 3 or a will be 3। पहले इस चीज को समझो, a will be 3 क्यों होगा? सम ऑफ वन टर्म, एक टर्म का सम, एक ही टर्म का सम होगा और वही पहली टर्म होगी। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। बिकॉज n is equals to 1 means sequence has only one term, so it is the first term। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूं। वो बच्चे जो माँ बाप के इकलौते बच्चे हैं, वो बच्चे जो माँ बाप के इकलौते बच्चे हैं, वही माँ बाप के पहले बच्चे हैं और वही माँ बाप के सारे बच्चे हैं। वो बच्चे जो दो बच्चे हैं तो उनमें एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, एक पहला होगा, एक दूसरा होगा, उनमें सम ऑफ टू टर्म्स होगा, समझना। बट जहां पर माँ बाप का एक ही बच्चा है तो वही पहला बच्चा भी है और वही टोटल बच्चे भी हैं। अब हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 3। चलो जी, एक चीज हमने कर दी। अब हम आगे क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू पुट n इज इक्वल्स टू 2। n इज इक्वल्स टू 2 का मतलब हो जाएगा मींस द सीक्वेंस हैज टू टर्म्स। टू टर्म्स मींस सम ऑफ टू टर्म्स विल बी 4 इंटू n की जगह हम डालेंगे 2 minus 2 square. Sum of two terms will be 8 minus 4. Sum of two terms is 4. इसको मानो इक्वेशन 1। सम ऑफ टू टर्म्स, बात हो रही है सम ऑफ टू टर्म्स की, तो बच्चा बोलेगा S2, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ टू टर्म्स कैन ऑल्सो बी written as, S2 can be written as A1 plus A2। दो टर्म्स हैं तो दो टर्म्स को क्या लिखोगे? पहली प्लस दूसरी। मतलब S2 A1 होती है A और A2 होती है A प्लस D। अब जरा ध्यान से देखो, आपके पास S2 भी है और आपके पास A भी है। S2 भी है,
और ए भी है। S2 क्या है बेटा? 4 इज इक्वल्स टू ए क्या है बेटा? ए आपने निकाला है 3 + 3 + D, बिकॉज S2 इज इक्वल्स टू 4 और A इज इक्वल्स टू 3। पहली बार करा रहा हूं इसलिए इसको ज्यादा प्रेजेंटेशन से करा रहा हूं। तो 4 इज इक्वल्स टू 6 + D, D इज इक्वल्स टू 4 - 6, तो D इज इक्वल्स टू -2। ये करते ही हमारा काम पूरा हो गया। अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म भी आ गई और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। जैसे ही फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये भी हमने निकाल दिया। व्हाट इज द सेकंड टर्म? अब बात आती है सेकंड टर्म की। सेकंड टर्म विल बी A2, A2 विल बी A + D। ए है मेरे बच्चे 2, सॉरी ए है 3 + D है -2, तो 3 - 2 is 1। सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 1। वो सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, हमसे मांगी गई है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इज A3 विल बी A + 2D। ए दे रखा है बेटा 3 + 2 इंटू -2, 3 - 4 दैट इज -1। ये आ गई आपकी थर्ड टर्म। और सिमिलरली फाइंड द टेंथ, हमसे मांगी गई है टेंथ टर्म। A10 will be A plus 9D, that is 2 + 9 into, sorry, 3 + 9 into -2, 3 - 18 is -15, अगर सही करा रहा हूं तो। उसके बाद क्या मांगी गई है हमसे? व्हाट इफ एंड द nth टर्म। थोड़ी सी nth टर्म को इज्जत और जगह ज्यादा देंगे। nth टर्म विल बी A + n - 1D। ए दे रखा है 3 + n -1, D की जगह -2, 3 - 2n + 2 दैट विल बी 5 - 2n। nth टर्म भी आ गई 5 - 2n। मैंने 7 साढ़े 7 मिनट लिए हैं ये क्वेश्चन कराने में। मैं फिर भी कहूंगा आगे बढ़ने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को और देख लेना। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। वो कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ये वाले क्वेश्चन खतरनाक होते हैं। एक खतरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एक ही लाइन में सब कुछ दे दिया उन्होंने। सबसे पहले क्वेश्चन को एब्जॉर्ब करो, सॉल्यूशन में लिखो, सब समझना। फर्स्ट 40 numbers divisible by 6 are as follows। कैसे? पहला पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 होगा 6, दूसरा 12, 18 डॉट 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 अप टू 40 टर्म्स। ये नहीं पूछा गया कि 40वीं टर्म कौन सी है, हमसे मांगा गया है सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमें दे क्या रखा है? ए, फर्स्ट टर्म दे रखी है 6, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 12 में से 6 जाएगा 6, और फर्स्ट 40 टर्म्स बोला है, तो नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है 40। हम लोग एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। सिर्फ कैलकुलेशंस, 40/2 2 × 6 + 40 - 1 × 6, क्योंकि ए भी 6 है और डी भी 6 है, बस इस पे ध्यान देने की जरूरत है। क्लास देखें तो 20 × 12 + 39 × 6, जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना। 20 × 12 + 39 × 6 तुम्हें करना है, मेरे पास फिलहाल कैलकुलेटर है। 39 × 6 is 234, तो 234 में 12 प्लस कर दूंगा, दैट विल बी 246 × 20 × 20 gives me 4920। The sum of first 40 integers
डिविजिबल बाय 6 इज 4920। अगर अच्छे हो तो एक ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन कर लेना, डिविजिबल बाय 7 या फाइंड द सम ऑफ 80 फर्स्ट 80 मल्टीपल्स या डिविजिबल ऑफ 13। थोड़ा एक्स्ट्रा कर लोगे तो फायदा रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था। ये था क्वेश्चन नंबर 12। 12 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। वो कहता है फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। आराम से फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो सॉल्यूशन में लिखूंगा द सीक्वेंस इज एज फॉलोज। क्या सीक्वेंस हो जाएगी? 8, 16, 24 डॉट 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 अप टू 15 टर्म्स। 15 टर्म्स की बात हो रही है, इसलिए 15 टर्म्स। फर्स्ट टर्म विल बी 8, कॉमन डिफरेंस विल बी 16 में से 8 जाएगा, कॉमन डिफरेंस विल बी 8, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 15, क्योंकि फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ क्या बोला गया है? 8। तो वी विल यूज एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 2a plus n minus 1 into d. Sum of first 15 terms will be 15 upon 2, 2 into 8 plus 15 minus 1 into 8। थोड़ा सा स्मार्ट चलेंगे, इस बार हम 8 कॉमन ले लेंगे। अगर क्लास 7 है तो 15 अपॉन 2 इंटू 8 जब कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2 प्लस 15 माइनस 1 इज 14। 2 वन जा 2 फोर जा। देखो तो 15 फोर जा इज 60 इंटू 16, 16 सिक्स जा 96, 960। द सम ऑफ फर्स्ट 15 multiples of 8 is 960। सिंपल है, जल्दी से हो गया, प्यार से हो गया। इसके बाद ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हर क्वेश्चन अपने आप में एक चैलेंज होता है, जिसे आपने पूरा केयरफुली अटेम्प्ट करो। टैलेंट वैलेंट एक तरफ, बट ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14। 14 कहता है फाइंड द सम ऑफ odd numbers between 0 and 50। आराम से फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। बिटवीन वर्ड यूज किया है तो ये वाले नंबर्स बोले गए हैं। 0 नहीं लेना, 50 नहीं लेना, 0 और 50 के बीच के। वैसे तो 0 भी ऑड नहीं होता और 50 भी ऑड नहीं होता, तो बीच के जो ऑड नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7 डॉट 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 डॉट, लास्ट नंबर जो है वो 49 है। न टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 49 नहीं है, 49 इस केस में लास्ट नंबर है। तो बच्चा देखकर बोलेगा सर इस केस में 1, ए हो जाएगा 1, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सर 3 माइनस 1 इज 2, और ये जो 49 है ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 49, जिसको हम एल भी बोल सकते हैं। और एस एन निकालने के लिए इस बार एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी ना यूज करके हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एन अपॉन 2 ए प्लस एल, क्योंकि ए भी दिया हुआ है और एल भी दिया हुआ है। मगर उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड, अगर आप साथ हो, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स माने एन निकालना है, यूजिंग ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन दे रखा है 49 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दे रखा है 2। ये इधर आ जाएगा 49 माइनस 1 इज 48 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2, 2 वन जा 2, 24 जा 24 is equals to n minus 1, n is equals to 24 plus 1, n is equals to 25। The total number of terms in this sequence is 25। अब ये करने के बाद क्लास निकालेगी क्या?
sum of n terms. अब sum of 25 terms will be 25 upon 2 into a. a दे रखा है, first term is 1 and the last term is 49. इज्जत से sum of 25 terms is 25 upon 2 into 50. अगर 7 हो 2 1s are 2 के टेबल में 25 जा, sum of 25 terms is 25 into 25, that is 625. 25 का स्क्वायर होता है 625, as simple as that. करो इसे खत्म और आगे चलो. आगे जब हम चलते हैं तो आगे आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स, वर्ड प्रॉब्लम्स जिन्हें बोलते हैं, जो कि प्यारी हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स के टाइम जब आप होते हो, वर्ड प्रॉब्लम को देखकर, ये वर्ड प्रॉब्लम देखकर घबराना मत. ये ध्यान से, वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा अपने दिमाग को और विजन को ओपन अप करो, अपने दिमाग को खोलो, वो कहना क्या चाह रहा है. क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, लिखने में इतना लंबा है, ध्यान से. अ कॉन्ट्रैक्टर, a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. ध्यान से देख लेना, certain date as follows. कितना टाइम हुआ? हाँ ठीक है. certain date as follows, ₹200 for the first day, comma, ₹250 for the second day, and ₹300 for the third day, etc. आराम से पहले देख लो. The penalty of each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day, how much penalty the contractor has to pay if he delayed the work by 30 days. It is a very nice question. इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना. क्वेश्चन में बहुत कुछ है. कॉन्ट्रैक्टर को एक काम मिला, उसने कहा भाई साहब मैं इतने दिन में करके दे दूंगा. ठीक है जी. अब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि अगर तूने इतने दिन में नहीं करा, एक दिन डिले करा, तो पहले दिन की पेनल्टी है भैया ₹200. अगर 2 दिन डिले करा तो पहले दिन की 200, दूसरे दिन की 250. अगर 3 दिन डिले करा तो पहले दिन की 200, दूसरे दिन की 250 और तीसरे दिन की 300. ये तीनों प्लस करके देने पड़ेंगे. और उससे अगला डिले करा तो हर दिन 50-50 रुपए बढ़ते जाएंगे. तो क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है? द सीक्वेंस बिकम्स क्या? 200, 250, 300, डॉट 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 अप टू 30 डेज. भाई साहब ने 30 दिन डिले कर दिया काम. अगर इसी तरीके से हम लोग अपने देश में भी कोई भी काम कराओ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो कि भैया इतने दिन में तुम दोगे नहीं दोगे, कर लिया. अगर नहीं दिया तो पर डे की पेनल्टी आएगी. तो उन्होंने हमसे जो मांगा है, फाइंड द हाउ मच पेनल्टी. तो ऑब्वियसली ए, इस केस में ए फर्स्ट टर्म है 200, कॉमन डिफरेंस है 250 माइनस 200 इज 50, और उसने 30 दिन डिले करा है, तो 30 इज द नंबर ऑफ डेज. हमने ये नहीं निकालना कि 30th डे की पेनल्टी कितनी है. फाइंड द टोटल पेनल्टी ही हैज टू पे.
तो हमें एस एन निकालना है, जो कि होगा एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिगर देखना, एस ऑफ 30 इज 30 अपॉन टू इंटू 200 प्लस 30 माइनस वन इंटू डी इज 50। अगर कैलकुलेशन आसान करनी है तो कॉमन लेना सीखो। कॉमन लेने से बड़ा फायदा होता है। 30 अपॉन टू इज 15, टू वन जा टू, 15 जा, इंटू कॉमन आ गया 50, अंदर बचेगा 2 इंटू 4 प्लस 29। 15 इंटू 5 होता है 75, 0 इंटू 8 प्लस 29। तो 750 इंटू 38, if I am not wrong, I think I am wrong, 38 नहीं आएगा, 37 आएगा अगर साथ हो तो। 37 ये मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। 750 इंटू 37 गिव्स मी रुपीज 27,750 रुपए की टोटल पेनल्टी लगेगी। अगर इस तरीके से काम किया जाए तो काम करने वाला भी डिसिप्लिन्ड वे से काम करेगा और काम करवाने वाले को भी काम ऑन टाइम मिलेगा। ऑन टाइम अगर आपको काम मिल जाए तो आपकी आधी जीत तो वैसे ही हो जाती है। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। कहीं पे भी लगे ना कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार दोबारा देख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि a sum of rupees 700 is to be used is to be used to give 7 कैश प्राइज। बंदा कहेगा 100 रुपए के 7 प्राइज दे दो, नहीं ऐसा नहीं है। यहां पर इस चीज को समझो, 7 कैश प्राइज देने हैं टोटल 700 रुपए के अंदर मिलकर। टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर परफॉर्मेंस। ठीक है जी, अब जरा ध्यान से सुनना। इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, ध्यान से, प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। मैं चाहूंगा कि आप मुझे पॉज कर लो और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। इजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। साफ बोल रहा है सम ऑफ रुपीज 700, तो सॉल्यूशन में सम दे रखा है टोटल 700 रुपए। इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। जैसे ही उसने बोला 7 कैश प्राइजेस, तो सम ऑफ 7 टर्म्स इज 700 और नंबर ऑफ टर्म्स इज 7। ये ध्यान से देख लेना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 7। आगे वो क्या बोल रहा है, इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। हर प्राइस की वैल्यू दूसरे प्राइस से 20 ज्यादा नहीं है, 20 कम है। सिंपल सी बात। तो वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो ऑब्वियसली 7 प्राइजेस हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। 7 प्राइजेस हैं सर। जो A1 होगा दैट विल बी A2 will be A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D और A plus 6D। ये 7 प्राइजेस हैं। अब हम यूज क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टोटल प्राइजेस हैं, सम है 700, जो 7 लोगों में बट रहा है 7 अपॉन टू इंटू ए हमें नहीं दिया हुआ, कुछ तो नहीं भी दिया होगा, प्लस 7 माइनस वन इंटू डी कितना है 20 और वो भी माइनस में। कॉमन डिफरेंस 20 है, वो भी माइनस में। 7 वन जा 7, 100 जा 2 इंटू 100 इज 200 इज इक्वल्स टू 2a। ये प्लस इंटू ये छोटा सा माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 6 इंटू 20, 200 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 120
200 प्लस 120 अगर 7 हो तो इज इक्वल्स टू 2a, 320 इज इक्वल्स टू 2a, तो a आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 2, दैट गिव्स यू द फर्स्ट टर्म इज 160। जैसे ही a 160 आया तो पहला प्राइस जो हो जाएगा वो 160 रुपीज हो जाएगा, दूसरा प्राइस 20 रुपीज लेस है, 160 प्लस माइनस 20 दैट इज 140 रुपीज हो जाएगा, थर्ड प्राइस और 20 रुपीज लेस हो जाएगा, फिर ये और 20 रुपीज लेस हो जाएगा, फिर ये और 20 रुपीज लेस हो जाएगा, ये और 20 रुपीज लेस हो जाएगा, और ये और 20 रुपीज लेस हो जाएगा। सो इन्होंने मांगा हमसे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। हमने वैल्यू ऑफ ईच प्राइस निकाल दी टेढ़े करके, इस टेढ़े को थोड़ा सा सीधा कर देना, आपका वैल्यू ऑफ ईच प्राइस आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 16। 16 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि इन अ स्कूल, ध्यान से देखिएगा, स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। अगर बच्चों ने ऐसा सोचा तो बहुत अच्छा सोचा। आगे क्या है, इन एंड अराउंड द स्कूल, इन एंड अराउंड द स्कूल। अगर आप पेड़ लगाते हो तो अपनी अपनी लाइफ का सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हो, ये याद रख लेना। टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ध्यान से देखना, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ trees the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class। इसका मतलब उन्होंने और डिटेल में समझाया हुआ है, लिखा हुआ है in which they are studying, in which they are studying means कहने का मतलब क्या है, वो कह रहे हैं, एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने कि अ section of class 1 will plant one tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th। 12वीं तक क्लास है स्कूल में, पूरा प्रॉपर स्कूल है। आगे दिया हुआ है देयर आर 3 sections in each class, how many trees will be planted, how many trees will be planted by the students, how many trees will be planted by the students। आराम से टाइम लो, माता रानी का नाम लो और क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। इसमें सिर्फ जो कैच है इस क्वेश्चन का वो ये है, वो मैं बता दूंगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में जब आते हैं तो द सीक्वेंस बिकम्स, क्या हो जाएगी, पहली क्लास ने एक ट्री लगाया, दूसरी क्लास ने दूसरा ट्री लगाया, तीसरी क्लास ने तीसरा ट्री लगाया, अप टू 12 टर्म्स। जय माता दी। पहली क्लास ने एक ट्री लगाया, दूसरी क्लास ने 2 ट्री लगाए, तीसरी क्लास ने 3 ट्री लगाए, ऐसे करते करते 12 टर्म्स तक। बस इसी क्वेश्चन का एक एक्स फैक्टर है जो आपने देखना है, क्या, वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। एक्स फैक्टर क्या है कि हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो यहां कैसे लिखोगे, सिंस देयर आर 3 sections
of each class. So therefore the sequence becomes, therefore the sequence become, पूरी की पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3, यहाँ 3 2 6, ध्यान से देख लेना, यहाँ 3 3 9 डॉट 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 अप टू 12 टर्म्स. ये समझ आया है तो आगे बढ़ना, वरना आगे बढ़ने का फायदा नहीं है. हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो जो पेड़ हो जाएंगे वो नंबर ऑफ पेड़ हर क्लास के 3 गुना हो जाएंगे. हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स उतनी ही रहेंगी. प्लीज बात समझना, मैंने बोला 1 2 3 4, टर्म्स कितनी है 4, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 4 6 8, नंबर ऑफ टर्म्स उतनी ही रहेंगी. अब इस सीक्वेंस को अगर ध्यान से देखो तो ए फर्स्ट टर्म दे रखी है 3, कॉमन डिफरेंस अगर 7 हो तो, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 6 में से 3 गया, बचा 3, नंबर ऑफ टर्म्स है 12, तो क्लास देखेगी एस एन विल बी एन अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 into d, that is 12 upon 2 into 2 into 6 plus 12 minus 1 into 2 into 6 नहीं 2 into 3, जल्दबाजी, 2a plus 12 minus 1 into common difference is also 3, तो ये 2 1s are 2 6 are 6 into अंदर बचा 6 plus 11 into 3, तो 6 into 6 plus 33, that is 6 into 39, 39 into 6, मेरे को अबैकस नहीं आता, into 6 is equals to 239, 234 trees will be planted by the whole school. अगर आप बाई चांस ये आदत आपको पड़ जाती है पेड़ लगाने की, तो ये दुनिया की सबसे 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 अच्छी आदत है. इस लेक्चर में हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 17 तक कराए हैं. अब बचता है क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20. 18 थोड़ा सा देखकर सड़ा हुआ लगता है और 19 समझाने में हमें मुश्किल होती है. तो ये 3 क्वेश्चन है, बट इन 3 क्वेश्चंस में हम जान लगाएंगे. तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम 18, 19 और 20 कराएंगे, जिसके बाद आपकी एनसीईआरटी की 5.3 खत्म हो जाएगी. मगर उसके बाद भी मैं आपको एपी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा. तो फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी. खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो. यही जीवन का मंत्र बना के चलो. कभी ना खुद दिक्कत आएगी ना किसी और को दिक्कत दोगे. थैंक यू.